Hi everybody, this is Khushi Shah. Welcome to my YouTube channel Maths with Mind. We are learning linear equations in two variables, algebra का chapter number 1. हम आगे के lectures में exercise 1.1 and 1.2 का first part complete कर चुके हैं. Okay? हमने तीन मेथड देखी थी फर्स्ट पार्ट में. कौन सी थी वो तीन मेथड्स? बोथ कोएफिशिएंट्स आर 1 वाला हमने कर लिया था. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है? एनी ऑफ द वन कोएफिशिएंट इज 1. दोनों में से कोई भी एक ही का कोएफिशिएंट 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिख रहा है तुम्हें कि इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है. किसी भी एक का ही कोएफिशिएंट 1 होगा. बराबर. क्या बोला है? जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है. क्या बोला? नहीं है. नहीं पे फोकस करना है यहाँ पे. जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है उसमें कुछ भी डालो. उसमें कुछ भी डाल सकते हैं. किसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है यहाँ पे? y का ना. किसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है? y का. इधर y सॉरी जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है बोला ना मैंने. किसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है? x का. तो x में तुम कुछ भी डाल सकते हो. यू कैन पुट एनी वैल्यू इन द वेरिएबल x. क्लियर है? ओके. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके इक्वेशंस लिख दें. Here you will be having x plus y is equals to 0 और यहाँ पे 2x minus y is equals to 9. अब दोनों के लिए एक टेबल रेडी कर दे. ठीक है. ये दोनों का टेबल प्लेस हो चुका है. इसको सिर्फ एडजस्ट कर लेते हैं. इसका टेबल रेडी है यहाँ पे एंड इसका टेबल रेडी है यहाँ पे. ओके. अब हमें क्या लगेगा? इनका कोऑर्डिनेट्स के लिए फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है तुम्हारे सामने विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब इसमें कौन सा वाला तुमको वो लग रहा है मेथड? फर्स्ट मेथड. बोथ कोएफिशिएंट्स आर 1 वाला केस. इसमें दोनों ही कोएफिशिएंट्स 1 है. ओके. तो क्या कर सकते हैं? किसी में भी कुछ भी डाल सकते हैं ना. किसी में भी कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो मैं अभी y को ले रही हूँ. हमने इसके पहले सब कुछ x में डाला था ना. अभी फिलहाल y में डालते हैं. क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0 ले लूं. मेरे को 0 सबसे इजी लगता है टू प्लेस. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. y में क्या डालना है? 0. 0 माइनस 0 देयरफॉर वी गॉट आवर x एज 0. x और y दोनों ही अपना 0 हो गया. ऐसा कोऑर्डिनेट चलेगा क्या? हाँ, वो ओरिजिन हो जाएगा 0,0. ओके फाइन. अब नेक्स्ट y में क्या पुट करना चाहते हो? पुट y इज इक्वल्स टू 1 कर लूं. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज माई इक्वेशन. y में क्या जाएगा? 1. ये जो प्लस 1 है यहाँ पे वो उस तरफ जाके क्या होने वाला है? -1. 0 minus 1 will give you -1. x क्या मिला मुझे? -1. तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट क्या है? देखो y हमने पहले लिया था 1 और x आया -1. अब उसको 1, -1 मत लिखना. हाँ, ध्यान से देखो. x पहले आता है, x ऊपर है. तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा. तो योर कोऑर्डिनेट्स आर -1, 1. Is this understood? Okay. Yes. Now नेक्स्ट अभी y में क्या पुट करें? -1 पुट करें. पुट y इज इक्वल टू -1. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू तो 0 है. y में हमें क्या डालना है? -1. तो ब्रैकेट में डालू ना उसको. अब ये -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. देयरफॉर अपना x का वैल्यू क्या आया? 1. वेरी क्लियर. x we got as 1. तो यहाँ पे x में क्या लिखना है? 1 एंड y में क्या लिखना है?
minus 1, which is 1 comma minus 1. Okay, we are ready with the coordinates of first equation. Now let's consider second वाला equation. Second वाले equation में can you see x का coefficient 2 है, अगर y के पास कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कौन सा वाला मेथड दिख रहा है तुमको? मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? कोई भी एक का ही कोएफिशिएंट 1 होगा. अरे ये तो जैसे एग्जांपल में है वैसे ही है ना, 2x + 1y, ऐसा वाला ही केस है. जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जिसके पास 1 नहीं है, उसमें कुछ भी डाल दो. तो इधर किसके पास 1 नहीं है? 2 के पास, I mean x के पास कोएफिशिएंट 2 है. तो in this case we can put anything into x में कुछ भी डालना. गलती से भी y में डालने का मन हो तो ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं. For easy calculation, for easily getting the coordinates, y में कुछ डाला फिर उधर गए वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है. सो हमें कोई चांस नहीं लेना है. देयरफॉर इधर x का वेरिएबल में कुछ भी पुट कर सकते हैं. ओके, आई एम पुटिंग x में 2. पुट x इज इक्वल टू 2. पहले इक्वेशन लिखे. क्या है इक्वेशन? 2x minus y is equal to 9. ओके, x में क्या जाएगा? 2 minus y is equals to 9, which is 4 minus y is equals to 9. अब ये जो 4 यहाँ पे प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है. हाँ, तो वो कहाँ जाएगा? उस तरफ. ये माइनस y को हमने टच नहीं किया है, उसको हम एज इट इज लिखने वाले हैं. माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 माइनस 4. अब ये जो माइनस y है, y का जो माइनस है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो वी विल गेट y एज -5. ओके, फाइन. ये अपना फर्स्ट थिंग है. क्या? x में 2 होगा तो y में -5. 2 कॉमा -5. ओके, अंडरस्टूड? फाइन. नाउ पुटिंग x में 4, बड़ा नंबर डाल रही हूँ. 2x minus y is equals to 9. 2 into 4 minus y is equals to 9. 2 4s are 8 minus y is equals to 9. Now यहाँ पे जो अपना +8 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, वो उधर जाएगा तो माइनस होगा. एंड वी आर नॉट टचिंग माइनस y को हमने टच नहीं किया है, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा. -y is equals to 9 minus 8, which is -y is equal to 1. अब ये जो माइनस है वो उधर टर्न हो जाएगा, तो you will get y as -1. Got this? y में क्या आया? -1. When जब x में होगा 4 कॉमा -1. क्लियर है? ओके. नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? चलो, x में 5 ले लूं. पुट x इज इक्वल्स टू 5. फाइन. तो क्या हो जाएगा? 2x minus y is equals to 9. 2x की जगह 5. 2 5s are 10 minus y is equals to 9. अब ये जो 10 पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. 9 minus 10. ये माइनस y को हमने टच नहीं किया है. हाँ, एज यूजुअल. ओके, उसको एज इट इज नीचे लिख दिया है. -y is equal to 9 minus 10 is -1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो y में वी गॉट 1. y is equals to 1. क्लियर है? तो जब x में 5 होगा, y will be 1. 5, 1 is our third coordinate. Now इन फर्स्ट केस, जो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था क्वेश्चन, और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो अभी इस लेक्चर में सिखा रहे हैं, दोनों में ही
हमने तीन तीन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। डू यू सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन ही कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। स्कूल्स में वो एक फोर्थ कोऑर्डिनेट भी करवाएंगे, उस फोर्थ कोऑर्डिनेट की नीड नहीं है। तीन कोऑर्डिनेट से वी कैन गेट एक्यूरेट ग्राफ। ओके, तो हमें चार चार कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। तीन कोऑर्डिनेट्स आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल बाय बोथ। ओके, मूविंग टुवर्ड्स इट्स ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ। अब उस पे ये टेबल है। ओके, एकदम छोटा सा फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ताकि हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए पीछे न जाना पड़े। फाइन, चलो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्या है, 0,0। तो 0,0 कहाँ प्लेस करा जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,0। ओके, डन। नेक्स्ट इज -1,1। -1 x पे, ये रहा -1 x का और ये रहा y का 1। तुम्हारा इधर कोऑर्डिनेट आएगा ना -1,1 के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। इधर क्या लिखेंगे, -1,1। आया समझ में? ओके, ठीक है। नाउ अपना नेक्स्ट क्या है, 1,-3, सॉरी 1,-1। x पे 1 एंड y पे -1, तो वो यहाँ पे हुआ ना, x पे 1 और y पे -1। दिख रहा है, x एक्सिस का 1 लिया है और y एक्सिस का -1। ठीक है, वो कहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है? उधर क्या लिखेंगे, 1,-1 बराबर। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, हियर इज द स्ट्रेट लाइन फॉर इट। फाइन। अब उस लाइन पे क्या लिखते हैं, हम हमेशा इक्वेशन लिखते हैं ना, जिस भी ये लाइन का ग्राफ है। कौन सी लाइन थी ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 वाली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। गॉट दिस? ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, उसका लाइन ड्रॉ करने के लिए एक बार उसका टेबल कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये आ गया अपना वो वाला टेबल। फाइन, अब ये क्या है, 2,-5। 2 कहाँ पे, x का, और 5 कहाँ पे, -5 है, तो y डैश वाला वो यहाँ पे आएगा। ओके, कहाँ पे आने वाला है, 2,-5। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2,-5। गॉट दिस? ओके, नेक्स्ट इज 4,-1। x का 4 और y का -1, ये रहा -1, तो वो यहाँ पे आएगा ना। ओके, ठीक है। यर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4,-1। ठीक है, रेडी। नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट फॉर इट इज 5,1। 5 x एक्सिस का और +1 y एक्सिस का, तो वो यहाँ पे आएगा ना, 5,1 विल बी हियर समवेयर। बराबर है, तो यहाँ पे आई एम मार्किंग 5,1। क्लियर है? ओके, यस। अब ये तीनों डॉट्स को वी नीड टू सिक्योर विद अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये तीनों के। ओके, ये आया स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट्स पे ला देती हूँ।
ओके, योर इट इज रेडी, फाइन। ये लाइन और ये लाइन रेडी है। अब ये दोनों लाइंस रेडी है, इस लाइन पे उसका इक्वेशन लिख देते हैं विच इज 2x minus y equal to 9। दोनों इक्वेशंस रेडी है अपने। ओके, अब ये दोनों ही लाइंस कहाँ पे मीट कर रही है? दिख रहा है कहाँ पे मीट कर रही है? ये वाले पार्ट पे। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है वो? पहले एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस का क्या आया? 3, और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? -3। एक्स एक्सिस पे 3 आया, वाई एक्सिस पे -3। तो क्या कोऑर्डिनेट हुआ इसका? 3, -3, मतलब दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या होगा फाइनल आंसर? 3, -3 is the solution. Do you guys get this? आ रहा है ग्राफ समझ में? किस मैनर में जा रहा है? हमने अभी तक मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 देख लिया है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? लेट्स चेक। पहले ये देखते हैं कि मेथड कौन सा है। ये कौन सा वाला मेथड है? यहाँ पे any of the one coefficient is having 1 दिख रहा है, y पे 1 है, और हम इधर क्या करेंगे? जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मीनिंग ये x वाला पार्ट जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, उसमें हम कुछ भी डालेंगे। करेक्ट? इधर y के पास 1 है, अगेन योर x इज नॉट हैविंग इट्स कोएफिशिएंट एज 1। जिसके पास कोएफिशिएंट 1 नहीं है उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। बराबर है? मतलब इस वाले केस में आप x में पुट एनी वैल्यूज टू गेट द वैल्यू, टू गेट द कोऑर्डिनेट्स, एंड here also you can put any values into x to get the coordinates. Fine. तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुमसे होमवर्क में एक्सपेक्ट करूं? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रीवियस क्लास में नहीं करवाया, which is also your homework. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें होमवर्क करना है, एंड उसके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें होमवर्क करना है, एंड उसके आंसर्स तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, कमेंट बिलो।